Hello, welcome all my friends who are now watching my video। आप सभी को वेलकम। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोफाइसी के बारे में। हम पहले वीडियो में डिस्कस किए थे क्या कि जनरल फीचर्स, कुछ जो कॉमन कैरेक्टर्स होता है क्लोरोफाइसी के बारे में, पर हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डीपली नहीं पढ़े थे। ओके, तो यहाँ पर हम पूरा तो डीपली नहीं पर कुछ हद तक डीपली पढ़ेंगे। ओके, पहले हम जानेंगे कि थैलस क्या होता है। थैलस का मतलब क्या, जो भी अभी देख रहा होगा, कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट को पता नहीं हुआ कि थैलस मतलब क्या। थैलस एक ऐसा प्लांट बॉडी होता है जिसका कि स्टेम्स, लीव्स, रूट एंड वास्कुलर टिश्यू नहीं होता है। ओके, मतलब ऐसा एक प्लांट बॉडी है जिसको हम डिफरेंशिएटेड नहीं कर पाए। जैसे कि आप एक पेड़ को जब देखते हो तो आप डिफरेंशिएटेड कर पाते हो कि उसका स्टेम्स कहाँ पर है, लीव्स कहाँ पर है, कौन सा है, ट्रू कहाँ पर है। ओके, वास्कुलर टिश्यू जाइलम है या फ्लोएम है, हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं एक पेड़ पर यहाँ पर बोला गया है कि थैलस मतलब क्या, जिसका हम ये सब डिफरेंशिएटेड नहीं कर पाते, जिसका हम स्टेम्स को, लीव्स को, रूट को, वास्कुलर टिश्यू को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, डिटेक्ट नहीं कर पाते, उसको हम क्या बोलते हैं, थैलस। तो यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि क्लोरोफाइसी का जो थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकता है। जैसे कि हम लोग जब प्रे करते हैं तो हम कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर। जब भी हमारा जो इंडिपेंडेंस डे पर हम कोई भी फंक्शन हो, ओके, तो यहाँ पर हम कैसे अरेंज हो सकते हैं। मैं बोला राउंड होकर, हम राउंड होकर एक फ्लैग के नीचे जो हमारे नेशनल एंथम है वो गाया, तो वहाँ पर एक अलग सा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। हम वहाँ पर राउंड होकर गाया एंड एक प्रे करा, तो वहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन पर प्रे करा। तो ऐसे ही क्लोरोफाइसी का जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, जो थैलस का, तो वो सब में कैसा मतलब सेम नहीं होता। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे किस किस फर्म में पाया जाता है। तो ये आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर आपको दिखा दिया। तो पहला आता है यूनिसेलुलर फॉर्म, देन आता है कॉलोनियल, देन आता है फिलामेंटस, देन आता है सिफिनोसिस, देन आता है पैरेन्काइमाटस। तो यूनिसेलुलर फॉर्म में ही पाए जाते हैं, मतलब सिंगल सेल। तो इसको भी डिवाइड किया गया है दो तरह से, एक होता है मोटाइल, एक होता है नॉन मोटाइल। मोटाइल मतलब जो मूवमेंट कर सकता है, नॉन मोटाइल मतलब जो मूवमेंट नहीं कर सकता। मोटाइल क्या क्यों होता है, इसके जो सरफेस पर प्लाजिला होता है, और नॉन मोटाइल के सरफेस पर क्या होता है, प्लाजिला, सॉरी नहीं होता, प्लाजिला नहीं होता है। आप देख सकते हो कि फ्लैजिला नहीं होता, मतलब मैं क्रश करता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मोटाइल का एग्जाम्पल है क्लाइमेडोमोनस, नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल है क्लोरेला। देन पढ़ेंगे कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म को भी अगेन डिवाइड किया गया है और थ्री टाइप्स में। एक आता है सिनोबियम, एक पाल्मिलोइड, एक डेंड्रोइड। तो सिनोबियम मतलब क्या, सिनोबियम का जो सब पार्ट और सेल वगैरह होता है वो सब सिमिलर साइज होता है एंड प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं। एंड पाल्मिलोइड का कैसा होता है, पाल्मिलोइड का अंदर का जो सेल पार्ट होता है वो सिमिलर साइज का नहीं होते एंड वो प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होते। ओके, तो सिनोबियम एंड पाल्मिलोइड में ये डिफरेंस है कि सिनोबियम का जो पार्ट होता है, सब पार्ट सेल होता है, वो प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं एंड सिमिलर साइज होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है वोल्वक्स। जबकि पाल्मिलोइड का जो सेल पार्ट होता है
वो सब प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होते एंड सिमिलर साइज के नहीं होते। पाल्मिनोइड का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मैं लिखा हूँ क्या, टेट्रास्पोरा एंड डेंड्रोइट। डेंड्रोइट 3 टाइप्स में आता है कोलोनियल फॉर्म का। तो डेंड्रोइट मतलब क्या, डेंड्रोइट एक माइक्रोस्कोपिक ट्री लाइक स्ट्रक्चर। जब भी हम देखते हैं ऐसे क्लोरोफाइसी को, तो एक माइक्रोस्कोपिक ट्री लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रोइट। ये भी कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं, पर इन दोनों से अलग एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक दिखाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है एक्टोबालोसिस्टिस। देन आते हैं फिलामेंटस फॉर्म में। तो फिलामेंटस, इसका नाम से आप समझ चुके होंगे कि फिलामेंट दिखाया जाता है। तो फिलामेंटस को भी अगेन 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक अनब्रांच एक ब्रांच। तो अनब्रांच का एग्जाम्पल हो गया स्पाइरोगैरा इलोथ्रिक्स। आप स्पाइरोगैरा देखे होंगे जिसमें कि फिलामेंट सा स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलता है, एंड इलोथ्रिक्स भी एक एग्जाम्पल है इसका। देन ब्रांच फिलामेंटस में हम आते हैं। तो अनब्रांच में तो दोनों हो गए, स्पाइरोगैरा एंड इलोथ्रिक्स। ब्रांच को भी अगेन डिवाइड किया गया है 2 भागों में, एक सिंपल एंड एक होता है कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो सिंपल ब्रांच फिलामेंटस का एग्जाम्पल है क्लैडोपोरा, एंड कॉम्प्लेक्स ब्रांच का एग्जाम्पल हो गया फ्रिस्चिएला। ठंड लग रहा है दोस्तों, और जो भी देख रहा है और देख रहे हैं, थोड़ा रुक गया इसलिए। तो अभी बोल रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा था कि ब्रांच का जो है कॉम्प्लेक्स वाला, तो इसको हम हेट्रोट्राइकस भी बोलते हैं। जो आप देख सकते हो कि इफ़ किस जगह पर लिखा होगा हेट्रोट्राइकस, आप समझ जाना कि वो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। तो हेट्रोट्राइकस मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स ब्रांच को हम बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है फ्रिस्चिएला, आप समझ गए होंगे शायद। तो ये हो गया हमारा फिलामेंटस। फिलामेंटस में भी आता है अनब्रांच ब्रांच, अनब्रांच में आता है स्पाइरोगैरा इलोथ्रिक्स, ब्रांच में आता है सिंपल ब्रांच कॉम्प्लेक्स ब्रांच। कॉम्प्लेक्स ब्रांच मतलब हेट्रोट्राइकस बोलते हैं। तो सिंपल में का एग्जाम्पल हो गया क्लैडोफोरा, एंड हेट्रोट्राइकस का एग्जाम्पल हो गया फ्रिस्चिएला। देन आता है सिप्नोसियस। तो सिप्नोसियस में क्या होता है, सिप्नोसियस का थैलस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मतलब सिप्नोसियस टाइप्स का थैलस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, देखो यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, पर सेल में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है, पर वहाँ पर वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। समझ में है मैं क्या बोला, कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, पर क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। क्योंकि वॉल फॉर्मेशन नहीं होता तो एक सेल में हमको ज़्यादा मतलब 2 3 4 5 एक से ज़्यादा मल्टी न्यूक्लियस दिखाया जाता है, जिसको हम सिनोसाइटिक फॉर्म में बोलते हैं। तो सिनोसाइटिक मतलब क्या, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो सिप्नोसियस में क्या होता है, एक सेल में मल्टी न्यूक्लियस दिखाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिप्नोसियस फॉर्म। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, भाउचेरिया। मैं अभी यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो ये एक सेल है, एंड सेल में न्यूक्लियस का और सेल का डिवीजन तो हुआ है, पर न्यूक्लियस का तो डिवीजन हुआ है, पर क्या हुआ यहाँ पर जो बाउंड्री नहीं बना। क्योंकि बाउंड्री नहीं बना, यहाँ पर बाउंड्री नहीं बना, तो यहाँ पर एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हमको दिख रहा है। तो यहाँ पर मल्टी न्यूक्लियस हो गया ना, सिनोसाइटिक फॉर्म, तो इसको बोलते हैं सिप्नोसियस। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, भाउचेरिया। देन आते हैं पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमेटस में देखो, ये एक ऐसा टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि पेरेंट सेल से डटर जब बनता है ना, ये अलग नहीं होता। हम जानते हो कि जब पेरेंट सेल से डटर सेल बनता है तो पेरेंट से डटर अलग हो जाता है, पर यहाँ पर क्या होता है, पेरेंट से डटर अलग नहीं होता। समझ में, जैसे कि ये एक पेरेंट सेल है,
ओके। तो पेरेंट सेल से डॉटर सेल फॉर्म हुआ, तो ये यहाँ से अलग हो जाना चाहिए था, पर यहाँ से अलग नहीं हुआ, और ये क्या हो गया, यहाँ पर एक्सटेंड हो गया। कुछ केसेस पर एक्सटेंड हो जाता है जिसमें हम एक स्ट्रेट सा स्ट्रक्चर पाते हैं, और कुछ केसेस में ये फ्लैट हो जाते हैं, फ्लैट। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ क्या, अब मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ पर ये स्ट्रेट सा स्ट्रक्चर हो गया पैरेन्काइमाटस का, ये पेरेंट्स है, एंड ये जो डॉटर सेल है ये एक्सटेंड हो गया ऊपर की तरह, एंड एक स्ट्रेट था बॉडी बना दिया। तो ये दिखा जाता है हमारा एंटेरोमोर्फा क्लोरोफाइसी में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक पेरेंट है, एंड यहाँ पर जो डॉटर है ना, ये डॉटर क्या हो गया, एक मतलब ऊपर ना जाकर ऐसे फ्लैट हो गया, ये फ्लैट हो गया, ये फ्लैट, मतलब ये है पेरेंट, ये डॉटर, ये भी डॉटर, ये क्या हो गया, फ्लैट। तो फ्लैट मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि पैरेन्काइमाटस में क्या होता है, पैरेन्काइमाटस में पेरेंट सेल से डॉटर सेल जब फॉर्म होता है तो वो अलग ना होकर अब अपने को क्या एक्सटेंड कर लेते हैं, एंड कुछ केसेस में वो फ्लैट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एंड कुछ केसेस में वो ट्रेट हो जाते हैं। तो जब जो जिसमें फ्लैट स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका एग्जाम्पल है उल्वा, समझ में आया, ओके। एंड जिसमें स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट बनाते हैं उसका एग्जाम्पल है एंट्रोमोर्फा। तो ये था पैरेन्काइमाटस। तो अब क्या क्या पढ़े यहाँ पर कि ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है सिंगल फर्म वाला, कोलोनियल फर्म वाला, फिलामेंटस वाला, सिप्नोसिस वाला, पैरेन्काइमाटस वाला। तो यूनिसेलुलर फर्म में क्या होता है कि सिंगल सेल होता है, तो ये सिंगल सेल क्या होता है, मोटाइल हो सकता है, नॉन मोटाइल हो सकता है, ओके। तो मोटाइल क्यों, क्योंकि फ्लैजेला प्रेजेंस होता है, नॉन मोटाइल क्यों, क्योंकि फ्लैजेला एब्सेंट होता है। तो मोटाइल के एग्जाम्पल क्लाइमेडोमोनास है, एंड नॉन मोटाइल जो यूनिसेलुलर क्लोरोफाइसी है उसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। समझ में आया, ओके। देन कॉलोनियल को डिवाइड किया गया है 3 तरह की टाइप में, एक सिनोबियम, पाल्मुलेट, डिडेंड्रोड। सिनोबियम में क्या होता है, वो सिमिलर साइज हो जाए, सिनोबियम का जो पार्ट होता है मतलब जो कॉलोनी फॉर्म करता है जो भी सेल होता है, तो सब सेल का जो साइज होता है सिमिलर होता है, एंड ये प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं। इसको बोलते हैं सिनोबियम, इसका एग्जाम्पल है वोल्वक्स। पाल्मुलेट में क्या होता है, पाल्मुलेट में जो भी सेल पार्ट होते हैं वो सब सिमिलर साइज नहीं होते एंड प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होते, उसका एग्जाम्पल है टेट्रोस्पोरा। डेंड्रेट में क्या होता है मैं आपसे बोल चुका हूँ कि ये एक माइक्रोस्कोपिक ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखा जाता है, इसका एग्जाम्पल है एक्टोबालोसिस्टिस। देन फिलामेंटस में क्या, फिलामेंट जैसा देखा जाता है, एक ब्रांच हो सकता है, एक अनब्रांच हो सकता है, ओके। तो अनब्रांच का एग्जाम्पल स्पाइरोगैरा, इलोथ्रिक्स, एंड ब्रांच का क्या हो सकता है, सिंपल हो सकता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में को बोलते हैं हेट्रोटाइकस। सिंपल का एग्जाम्पल है क्लाडोफोरा, कॉम्प्लेक्स का फ्रिस्चेला। देन आते हैं सिप्नोसिस। सिप्नोसिस में हमको दिखाया जाता है एक सेल में मल्टी न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं सिनोसाइटिक फॉर्म में बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल है बाउचीरिया। देन आता है पैरेन्काइमाटस। तो पैरेन्काइमाटस में क्या होता है, पैरेन्काइमाटस में डॉटर सेल पेरेंट सेल से अलग नहीं होता जब फॉर्म होता है, तो ये एक्सटेंड होकर कुछ फ्लैट या स्ट्रेट स्ट्रक्चर बना देता है, तो इसको बोलते हैं क्या, पैरेन्काइमाटस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें इसका एग्जांपल ले सकते हैं उल्वा जो कि फ्लैट स्ट्रक्चर बनाता है, एंड एंट्रोमोर्फा जो कि स्ट्रेट लाइन बनाता है, ओके। तो ये था आपका एक थैलेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोफाइसी। मेरे तरफ से एक एफर्ट था कि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ, ओके। तो कुछ गलत हुआ तो कमेंट मतलब बोला तो माफ़ कर देना, माफ़ तो करने के लिए नहीं बोलूँगा, कमेंट में बताना। होप आप सभी को ये यूजफुल होगा एग्ज़ाम के लिए, कुछ भी जो भी एग्ज़ाम के लिए सेमेस्टर है, जो भी एंट्रेंस। एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा फ्रेंड्स।
बाय।